दोस्तों, काजल की जैसे ही नींद खुलती है तो वह सुनती है कि किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है, जैसे बहुत सारे लोग किसी को पिट रहे हैं। जब वह नीचे आती है और देखती है तो सन्न ही रह जाती है। उसके मम्मी पापा वहां पर खड़े हैं और 4-5 लोग सचिन को एक पेड़ में बांधकर लातों से, घूंसों से, मुक्कों से उसे पिट रहे हैं। कोई बेल्ट से मार रहा है तो कोई बिजली के खोड़े से मार रहा है। मतलब जिसको जो मिलता था उससे उसको पिट रहे हैं। सचिन चीख रहा है, चिल्ला रहा है, जोर जोर से गुहार लगा रहा है कि मुझे छोड़ दो, बस मुझे जाने दो। लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं है। यह मंजर देखते ही काजल दौड़कर नीचे आती है और सबके पैर पकड़ने लगती है। कभी उसके पैर पकड़ती है तो कभी उसके पैर पकड़ती है कि छोड़ दो भैया, छोड़ दो चाचा, इसको जाने दो, इसको क्यों मार रहे हो। लेकिन काजल की बात कोई नहीं सुनता है। जब बिजली के तार से सचिन की पीठ पर जोर से मारा जाता है और सचिन बिलबिला उठता है और जोर से चिल्लाता है कि मुझे छोड़ दो, बस जाने दो। अब ये चीज सहन नहीं होती। काजल से वो दौड़कर अपने पापा के कमरे में जाती है और उनका पिस्तौल लेकर आ जाती है और जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, अगर किसी ने अब एक थप्पड़ भी सचिन को मारा तो मैं उसे शूट कर दूंगी, गोली मार दूंगी। दोस्तों, काजल का यह रौद्र रूप देखकर सब दंग रह जाते हैं। सब सन्न रह जाते हैं। जो जहां था वहीं खड़ा रह जाता है और अपने माता पिता की तरफ मुंह करके बोलती है, आप लोग हमेशा कहा करते थे ना कि मैं आपकी लाडली हूँ। कैसी लाडली हूँ आपसे कहा, इस लड़के को छोड़ दो, इसे भूल जाओ। मैंने इसे छोड़ दिया, मैं इसे भूल गई। आपने कहा दूसरे लड़के से शादी कर लो, मैंने उसके लिए भी हाँ कर दी। लेकिन जब आप लोग जानवर की तरह इसे मार रहे हैं, तब मेरे सब्र का बांध टूट गया। आप जानते हैं यह लड़का कौन है? जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जब मैं मरने वाली थी, तो यही लड़का मुझे हॉस्पिटल ले गया था। आप लोगों को रात भर कॉल करता रहा, आप लोगों ने कॉल नहीं उठाया। यही लड़का मुझे खून देकर मेरा जीवन दान दिया है। आज मैं जो ऑफिसर बनी हूँ, इसी लड़के की बदौलत बनी हूँ। दोस्तों, काजल की सारी बातें सुनकर वहां खड़े सभी लोग दंग रह जाते हैं। दोस्तों, आखिर कौन थी काजल और यह लड़का कौन था जिसे लोग मार रहे थे? उसे बचाने के लिए काजल पिस्टल तक ले आती है। क्या है दोनों का किस्सा? आइए दोस्तों, पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले हाथ जोड़कर आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ से। दोस्तों, एक काजल नाम की बला की खूबसूरत लड़की थी। उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। उसके पिता आगरा में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। वहां एक इंजीनियर थे। काजल पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार थी और वह दिल्ली जाकर यूपीएससी की तैयारी करना चाहती थी। लेकिन माता-पिता की इकलौती संतान होने के कारण उसके माता-पिता उसे इतनी दूर भेजने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जब काजल अपने माता-पिता को बताती है कि उसे अधिकारी बनने का बहुत ही शौक है, अफसर बनने का बहुत शौक है, उसे आगे पढ़ना है, तो थक हार कर उसके माता-पिता उसे नजदीक पढ़ाई करने के लिए कहते हैं। वह किसी भी कीमत पर उसे दिल्ली भेजने के लिए तैयार नहीं थे। काजल को भी समझौता करना पड़ता है और वह प्रयागराज आ जाती है। प्रयागराज में आकर वह एक कोचिंग में ज्वाइन कर लेती है और पीसीएस की तैयारी करने लगती है। अब यूपीएससी का सपना छोड़कर वह पीसीएस की तैयारी करने लगती है। यानी कि यूपी पीसीएस की। दोस्तों, काजल अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसके पिता आगरा में इंजीनियर थे। अच्छा खासा पेमेंट मिलता था, इसलिए काजल को भी वह खूब पैसा भेजा करते थे। काजल अपने माँ बाप की लाडली बेटी थी। जो भी वह बोलती थी, उसके माता पिता उसे देते थे। जितना पैसा वह बोलती थी, माता पिता उसे भेज देते थे। अब दोस्तों, जब बच्चों को जरूरत से ज्यादा पैसा मिलने लगता है ना, तो उसके कदम भागने लगते हैं। ऐसे ही दोस्तों, काजल के साथ हुआ। कई बिगड़ी हुई लड़कियां उसकी सहेली हो गई थीं और कई बिगड़े हुए लड़के उसके दोस्त बन गए थे। अब उसका जो ग्रुप था, वह बड़ा ही बेकार ग्रुप था। इसमें 8 से 10 लड़कियां और 10 से 12 लड़के थे। सबके सब नशेड़ी थे। चरस, गांजा, अफीम पीते थे, बार में जाते थे
और भी कई तरह के नशे करते थे। अब धीरे धीरे काजल भी इनके संगत में रहकर नशेड़ी बन चुकी थी। अमीर बाप की बेटी थी, कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब दोस्तों, धीरे धीरे काजल अपनी पढ़ाई लिखाई से दूर रहने लगी। अब वह नशे की आदी हो चुकी थी। उसके माता पिता कई बार उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन काजल पर कोई असर नहीं पड़ता है और वह अपनी दुनिया में मस्त रहती है। अब उसकी दुनिया ही अलग हो गई थी। आप लोगों को पता ही होगा, नशा करने वालों की दुनिया अलग ही हो जाता है। वह किसी की बात नहीं मानते। जब नशा उनके सर चढ़कर बोलता है, तो एक अलग ही दुनिया में विचरण करते हैं। यही हालत काजल की हो गई थी। दोस्तों, एक दिन 11 या 12 बजे के करीब रात को वह कहीं बाहर से नशा करके आ रही थी। कई सहेलियां उसके साथ थीं। सब अपने अपने घर चली जाती हैं। काजल भी अपने लड़खड़ाते डगमगाते कदमों से अपने हॉस्टल की तरफ जा रही थी। तभी उसे एक बाइक वाला जोरदार टक्कर मारकर भाग जाता है। टक्कर बहुत ही जोरदार था। काजल लड़खड़ा तो पहले ही रही थी, और भी ज्यादा लड़खड़ाने से वो डिवाइडर पर गिर जाती है। अब डिवाइडर से उसका सिर बहुत जोर से टकरा जाता है, और मोटरसाइकिल से टक्कर तो लगा ही था। अब उसका सिर फट जाता है। बहुत सारा खून निकलने लगता है। काजल चीखने चिल्लाने लगती है। रात का समय था दोस्तों, कोई भी वहां नहीं होता है। उसी टाइम दोस्तों, एक रिक्शा वाला उधर से गुजर रहा था। जब वह देखता है लड़की की हालत बहुत ही खराब है, लड़की की हालत बहुत ही गंभीर है, उसका बहुत खून बह रहा है, तो वह रुक जाता है। वो जाकर उसे उठाता है, पर काजल को कोई भी होश नहीं था। काजल बस उससे इतना ही कहती है कि भैया, मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ, बहुत ही लाडली बेटी हूँ। मैं मर जाऊंगी तो उनका क्या होगा? मुझे बचा लो। जब सचिन ये बात सुनता है दोस्तों, उस रिक्शा वाले का नाम सचिन था। वो यूपी मेरठ का रहने वाला था। प्रयागराज में आकर वो पढ़ाई कर रहा था और पार्ट टाइम रिक्शा चलता था और अपना पढ़ाई भी करता था। काजल के सिर से बहुत सारा खून बह रहा था। उसको देखकर सचिन घबरा जाता है और उसे छोड़कर निकल जाता है वहां से, क्योंकि वो डर जाता है। वो सोचता है, अगर इसे कुछ हो गया तो पुलिस मुझे ही पकड़ेगी और मुझसे पूछताछ करेगी। फिर मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि सचिन बहुत ही गरीब परिवार से था। वह रिक्शा चलाकर अपने माँ बाप की भी मदद करता था और अपनी पढ़ाई भी किया करता था। वह अपने मन ही मन सोचता है कि मैं इस लफड़े में नहीं पड़ूंगा, और सचिन वहां से निकल जाता है। लेकिन जैसे जैसे वह दूर होता जाता है दोस्तों, काजल की कही बात उसके जहन में टकराने लगती है कि मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ, बहुत ही लाडली हूँ। मेरे बिना मेरे माँ बाप जिंदा नहीं रहेंगे। मुझे बचा लो। अब सचिन से रहा नहीं जाता है। वो रिक्शा को वापस करता है, आता है, फिर काजल के पास देखता है। काजल बेहोश हो चुकी है। उसे उठाता है, रिक्शे पर लाता है और हॉस्पिटल में ले जाता है, और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर देता है। और डॉक्टर उसे बोलते हैं, कुछ दवाइयाँ ले आओ। सचिन जाकर दवाइयाँ लेकर आता है, और उस लड़की के पास से जो सामान मिला था, एक मोबाइल था जो टूट गया था, और एक पर्स भी था। उसके पास वो पर्स खंगालता है। उसमें कुछ उसके नंबर मिलते हैं। उस नंबर को बार बार ट्राई कर रहा था, शायद कोई उठा ले और इसके घर वाले आ जाए, कोई पहचान वाले आ जाए, ताकि सचिन की जान छूटे, वो वहां से जाए। लेकिन फोन कोई नहीं उठाता है। फिर थोड़ी देर बाद वह डॉक्टर आते हैं और सचिन को बोलते हैं, इस लड़की का खून बहुत ज्यादा निकल गया है, इसकी हालत बहुत ही नाजुक है, इसे खून देना पड़ेगा। फिर डॉक्टर बोलते हैं, आप एक बोतल खून की व्यवस्था कीजिए। सचिन के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह ब्लड बैंक से ब्लड खरीद सके। वो डॉक्टर से बोलता है, साहब, आप मेरा ही खून ले लीजिए। एक बोतल डॉक्टर उसे ले जाते हैं और ब्लड बैंक के थ्रू उसका खून ट्रांसफर करवाते हैं। वो एक बोतल खून ब्लड बैंक को देता है, और इच्छा के मुताबिक जो उसका ग्रुप था, काजल का ब्लड बैंक से एक बोतल खून मिल जाता है। अब काजल की हालत स्थिर हो चुकी थी। ऐसे करते करते सुबह हो जाती है, और सचिन इधर लगातार कॉल मिला रहा था। उसका कॉल काजल के पिता उठाते हैं। सचिन सारी बातें बताता है कि एक लड़की ऐसी ऐसी है और ऐसे गिरी मिली थी। उसके पास ये नंबर मिला था, और पता नहीं कौन है, कहाँ की है, मुझे नहीं मालूम। उसके पिता उसे सारे एड्रेस लेते हैं कि कहाँ पर है, क्या है।
तो बताता है कि फलानी जगह फलाने हॉस्पिटल में मैंने उसे एडमिट किया है, फलाना वार्ड में है, आप जल्दी से आ जाइए। अब उसके पिता आनन फानन से आगरा से भागते हैं हॉस्पिटल की तरफ। दोस्तों, 3-4 घंटे में काजल के पिता आ जाते हैं। उसके पिता के आने से पहले 3-4 घंटे में काजल के पिता आ जाते हैं। सचिन जब देखता है उसकी हालत स्थिर है, सब कुछ ठीक है, तो वह छोड़कर वहां से निकल जाता है। उसके पिता आते हैं, अपनी बेटी का सब कुछ करवाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं। जब ठीक हो जाती है, अच्छा हो जाती है, डॉक्टर उन्हें वहां से डिस्चार्ज कर देता है। उसके पिता अपने साथ उसे आगरा ले जाते हैं। काजल आगरा में 1-2 महीने रहती है, बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है, तो फिर प्रयागराज पढ़ाई के लिए आ जाती है। ये घटना घटित हुए 2-3 महीने बीत चुके थे। दोस्तों, एक दिन एक चौराहे पर सचिन ऑटो लगाकर पैसेंजर का इंतजार कर रहा था। उसी उसी समय उधर से गुजर रही होती है। काजल तो सचिन को पहचानती नहीं थी, क्योंकि उसने उसे देखा ही नहीं था। उसने बेहोश होने से पहले सिर्फ एक झलक देखी थी। उसे याद नहीं था, लेकिन सचिन उसे भली भांति पहचानना था, क्योंकि उसने उसकी बहुत केयर की थी। उसे उठाकर हॉस्पिटल ले गया था, उसको खून दिया था, इसलिए उसका चेहरा उसके दिल में छप गया था। जैसे वो काजल को जाते हुए देखता है, सचिन दौड़कर उसके पास जाता है और बोलता है, मैडम आप कैसी हो? यह बात सुनकर काजल हड़बड़ा जाती है और पूछती है, तुम कौन हो और तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं कैसी हूँ? मैं चाहे जैसी भी हूँ, तुम्हें क्या मतलब है? फिर सचिन उसे सारी बात बताता है। बोला, मैडम, आपका कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। वो मैं ही था जो आपको लेकर हॉस्पिटल गया था। वो लड़का मैं ही था जो आपको ब्लड देकर आपकी जान बचाया था। जब यह बात काजल सुनती है तो बहुत ही शर्मिंदा होती है। उससे माफी मांगती है और बोलती है, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था वो लड़का आप ही थे। मैं तो बहुत दिन से तलाश कर रही थी, लेकिन मेरे पास कोई अता पता नहीं था। मैं आपको कैसे ढूंढती दोस्तों? उसकी बातों से काजल बहुत इम्प्रेसिस होती है। फिर काजल और सचिन घंटों वहां बात करते हैं। काजल अपने बारे में पूरी बात बताती है। सचिन भी अपने बारे में पूरी बात बताता है कि मैं मेरठ से हूँ। मैं बहुत गरीब घर से हूँ। मेरे पापा मजदूरी करते हैं। हमें पढ़ाने में सक्षम नहीं थे, तो मैं यहाँ से प्रयागराज आ गया। यहाँ ऑटो चलाता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ और जो कमाई होती है अपने घर भी भेजता हूँ। मैं अपना भी मैनेज करता हूँ और पढ़ाई भी करता हूँ। यह सुनकर काजल बहुत खुश होती है। काजल फिर अपने बारे में बताती है कि मेरा घर आगरा है। मेरे पिता एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर है। मैं यहाँ पढ़ाई करती हूँ और यूपीपीसीएस की तैयारी करती हूँ। फिर दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं। नंबर का आदान प्रदान हो जाता है। काजल बहुत इम्प्रेस हुई थी, क्योंकि वो उसकी जान बचाया था। अगर वो लड़का नहीं होता तो काजल की जान भी नहीं बचती। अब दोनों में थोड़ी थोड़ी बातचीत होने लगती है और यह बातचीत दोस्ती में बदल जाती है। काजल कभी कभार सचिन से मिला करती थी। जब धीरे धीरे सचिन को जब यह पता चलता है कि काजल नशे की आंधी हो चुकी है, एक नशेड़ी बन चुकी है, तो सचिन उसे बहुत समझाता है कि तुम अपने माँ बाप की एकलौती लाडली बेटी हो। तुम्हारे माँ बाप तुमसे बहुत ही अरमान रखे हुए हैं। यह तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम अच्छे घर की हो, संस्कारी परिवार से हो, तुम्हें नशा करना शोभा नहीं देता। तुम आवारा दोस्तों का साथ छोड़ दो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारे माता पिता बहुत ही शौक से, बहुत ही अरमान से तुम्हें पढ़ने के लिए यहाँ भेजे हैं। तुम पढ़ाई करो, अपने माँ बाप का सपने को साकार करो, उनके साथ गद्दारी मत करो, उन्हें धोखा मत दो। यह बातें काजल को चुभ जाती है और बहुत ही अच्छा लगता है। वह सचिन से मन ही मन प्यार करने लगी थी। अब धीरे धीरे काजल की सारी नशे वाली आदतें छूटने लगती हैं। अब वह आम लड़की बन चुकी थी। अब उसके जीवन में बस दो ही चीज रह गई थी, एक सचिन का प्यार और एक पढ़ाई। दोस्तों, एक दिन काजल फैसला करती है कि वह अपने प्यार का इजहार सचिन से कर देगी, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक जाती है, क्योंकि 1-2 महीने बाद ही उसका अब पीसीएस का एग्जाम था। वो मन ही मन सोच रही थी कि अगर पीसीएस का एग्जाम अच्छा चला जाता है तो मैं सचिन से प्यार का इजहार करूंगी। दोस्तों, वो दिन भी आता है जब एग्जाम होता है।
एग्जाम उसका बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद वो सचिन को बुलाती है और अपने प्यार का इजहार करती है। कहती है कि सचिन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम जब से मेरे जीवन में आए हो, तब से मेरे जीवन में बाहर सी आ गई है। अगर तुम ना होते तो मैं जिंदा भी न रहती, और आज मैं इस लायक भी नहीं रहती, ना मैं पढ़ाई कर पाती। मैं तो नशे की लत में पूरी तरह से बेकार हो चुकी थी। सचिन उसे समझाता है कि काजल, दोस्ती तक तो ठीक है, लेकिन यार, प्यार के चक्कर में मैं नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बहुत गरीब घर से हूँ और तुम बहुत अमीर घर से हो। हमारी जोड़ी नहीं निभेगी। काजल बोलती है, मेरा एग्जाम बहुत ही अच्छा गया है। मैं पीसीएस ऑफिसर बन जाऊंगी। मेरा एसडीएम बनने का शौक है। मैं एसडीएम बन जाऊंगी तो तुम्हें मैं खुश रखूंगी। सचिन उसको कई तरह समझाता है, लेकिन काजल नहीं मानती है। अब धीरे धीरे सचिन का दिल भी पिघलने लगता है और काजल से वो भी प्यार कर बैठता है। दोनों का प्यार अब धीरे धीरे आगे बढ़ता है। दोनों बहुत ही खुश थे अपने जीवन में। इधर दोस्तों, काजल का रिजल्ट भी आ जाता है और वो एसडीएम में पास हो जाती है। अब दोस्तों ट्रेनिंग में जाने वाली थी, तब तक कुछ दिन के लिए वो छुट्टी जाती है। जब वह घर पहुंचती है तो उसके माता पिता बहुत ही खुश होते हैं। आसपास में भी लोग बहुत खुश होते हैं। सब जानते हैं कि बिटिया एसडीएम बन गई है। अब वो ट्रेनिंग में जाएगी। उसके माता पिता बोलते हैं, बेटी, तुम्हारे लिए मैंने एक रिश्ता देख रखा है। तुम फोटो देख लो, अगर तुम्हें पसंद है तो हाँ बोलो। यह सुनकर एकदम से काजल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अपने पिता से बोलती है, पिताजी, मैं किसी लड़के से प्यार करती हूँ। मैं उससे शादी करूंगी। उसके पिता खुशी खुशी बोलते हैं, ठीक है बेटा, तुम जिससे प्यार करती हो, तुम उसी से शादी करना। उसके बारे में मुझे बताओ। लड़का क्या करता है? कौन सी जाति का है? कहाँ का रहने वाला है? क्या करता है? सारा बायोडाटा पूछने लगते हैं। जब काजल उन्हें ये बताती है कि वो लड़का रिक्शा चलाता है, तो उसके पिता आग बबूला हो जाते हैं। बोले, तुम क्या चाहती हो कि आसपास के लोग अगर मुझसे पूछेंगे, तुम्हारा दामाद क्या करता है, तो मैं क्या बोलेंगे? रिक्शा चलाता है। क्यों तुम हमारी बेइज्जती करने पर तुल्ली हो? तुम मेरी इकलौती लड़की हो, लाडली बेटी हो, मेरा मान सम्मान है। यहाँ पर मैं एक इंजीनियर हूँ और मेरा दामाद रिक्शा वाला कभी नहीं हो सकता। काजल उन्हें कई तरह से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता नहीं मानते हैं। जब काजल भी अपनी जिद पर आ जाती है और अपने पिता से बोलती है कि मैं शादी सचिन से ही करूंगी, तो उसके पिता रूम में जाते हैं और अपना लाइसेंसी पिस्तौल निकाल कर ले आते हैं और काजल को पकड़ाते हुए बोलते हैं, ठीक है बेटी, तुम अपनी मनमानी कर लो, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। मुझे और अपनी मम्मी दोनों को तुम इस पिस्तौल से शूट कर दो। फिर जहां मर्जी तुम अपनी शादी करना, खुश रहना। दोस्तों, बड़ा ही भावुक मंजर था। ये सुनकर काजल के हाथ कांपने लगते हैं। पिस्टल उसके हाथों से गिर जाता है और अपने मम्मी पापा से लिपट जाती है। बोली, पापा, आप जहां कहेंगे मैं वही शादी के लिए तैयार हूँ। उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। काजल अपना नंबर चेंज कर लेती है, सिम बदल लेती है। उधर सचिन कई दिन से काजल को फोन लगा रहा था। उसका नंबर स्विच ऑन ऑफ बता रहा था। अब सचिन परेशान रहने लगा था। एक दिन उसकी सहेली से मिलता है, उसके बारे में सारा कुछ पूछता है। उसकी सहेली बोलती है कि वो एसडीएम के एग्जाम पास कर चुकी है। अब वो ट्रेनिंग में जाने वाली है। वो कुछ दिनों के लिए घर गई है और घर में उसके माता पिता उसकी शादी किसी लड़के से करा रहे हैं। दोस्तों, यह सुनकर सचिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सचिन सोचता है कि मैं तो उससे प्यार करना ही नहीं चाहता था, लेकिन जबरदस्ती उसने मुझसे प्यार किया और मुझे भी अपना आदी बना दिया। अब मैं उसके बिना रह नहीं सकता हूँ, तो मुझे छोड़ दिया। वह धोखेबाज है। काजल की सहेली से सचिन उसके घर का एड्रेस लेता है और आगरा चला जाता है। उसके घर के बारे में पता करता है और उसके घर में चला जाता है। उसके घर में दोस्तों, उसकी शादी की तैयारियां चल रही थीं। बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। उसके घर के आंगन में जाकर जोर जोर से चीखने लगा, चिल्लाने लगता है, काजल, तुम कहाँ हो? जब काजल को यह जाना पहचाना हुआ सुनाई पड़ता है, तो नीचे उतर जाती है।
तब तक काजल के पिता आ जाते हैं। बोले, तुम कौन हो? वह लड़का बोलता है कि मैं काजल से प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करूंगा। उसके पिता बोलते हैं, तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। वह लड़का बोलता है, अगर यही बात काजल मुझे बोल देगी कि तुम यहाँ से चले जाओ, तो मैं चला जाऊंगा। उसके पिता काजल को आवाज मारते हैं। काजल आती है और अपने दिल पर पत्थर रखकर बोलती है, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, तुम कौन हो, मैं तुम्हें पहचानती तक नहीं हूँ। यह कहकर वह रोते हुए अपने कमरे में भाग जाती है और रोते रोते वह सो जाती है। दोस्तों और उसके घर में जो मेहमान आए थे दोस्तों, वो बोलते हैं, हो गई तुम्हारी तसल्ली, सुन लिया ना? लड़की ने क्या कहा? वह तुम्हें जानती भी नहीं, पहचानती भी नहीं। तुम आखिर मेरे घर में रंग में भंग करना चाहते थे, हमारी बेइज्जती करना चाहते थे। अभी तुम्हें इसका मजा छकाना हूँ। यह कहकर दोस्तों 5-6 लोग मिलकर सचिन को पकड़ लेते हैं, उसे एक पेड़ में बांध देते हैं और बांधने के बाद दोस्तों उसे बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं। कोई बॉक्सिंग मार रहा था, कोई फाइट से मार रहा था, कोई लातों से मार रहा था, कोई चप्पल से मार रहा था, कोई जूते से मार रहा था। एक बंदे को तो वहां तार मिलता है, नीचे रखा हुआ, वो तार उठाकर उसे पीटने लगता है। अब दोस्तों आप समझ रहे थे कि बिजली के तार से कितनी चोट आई है। दोस्तों जहां भी तार पड़ता था वह चीखने चिल्लाने लगता था, एकदम दया की भीख मांगने लगता था कि मुझे छोड़ दो, बस मुझे जाने दो। लेकिन किसी को भी उस पर तरस नहीं आता। दोस्तों और उसे मारते चले जाते हैं। सचिन जोर जोर से चीख रहा था। कभी कभी काजल को भद्दी भद्दी बातें भी बोल रहा था। बोल रहा था, काजल मैं पहले ही बोलता था कि तुम गद्दार हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करना चाहता। तुम अमीर घर की हो, मैं गरीब घर का हूँ, लेकिन तुमने जबरदस्ती मुझसे प्यार किया और आज मेरी ये हालत करवा रही हो। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। ये बोलता जा रहा था और दोस्तों चीखता भी जा रहा था। जब उसकी चीख काजल के कानों में पड़ती है, वो नींद से जाग जाती है और सोने की कोशिश करती है, क्योंकि वह सोच रही थी कि सचिन चला गया होगा। लेकिन जैसे ही वो 2 मंजिला से देखती है कि सचिन को बांधकर लोग बुरी तरह से पिट रहे हैं, अब काजल के सब्र का बांध टूट जाता है। वह दौड़ती हुई आती है और पैरों में गिर जाती है और सबसे कहती है, इसे माफ कर दो चाचा, इसकी गलती नहीं, माफ कर दो भैया, इसे जाने दो, इसने आपका क्या बिगाड़ा है। लेकिन कोई बात नहीं सुन रहा था। इधर सचिन भी चीखे जा रहा था, इधर काजल भी चीखे जा रही थी कि माफ कर दो चाचा, माफ कर दो भैया, माफ कर दो फूफा, इसे जाने दो। क्योंकि दोस्तों सचिन के बदन पर जो मार पड़ी थी, न कभी तार, कभी लात, कभी मुक्का, वो सब काजल के दिल पर हथौड़ा बनकर चुभ रहा था। जब काजल की बात कोई नहीं सुनता है, तो काजल एकदम गुस्से में खड़ी हो जाती है और भाग के अपने पापा के कमरे में जाती है और उनका लाइसेंसी पिस्टल लेकर जाती है और हवा में एक फायर जोर से करती है और बोलती है, खबरदार अगर किसी ने एक थप्पड़ भी अब सचिन को मारा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं उसे शूट कर दूंगी। दोस्तों पिस्टल की आवाज सुनकर सब थम जाते हैं, सब जहां के तहां खड़े रह जाते हैं और काजल का रौद्र रूप देखकर सब डर जाते हैं। काजल आगे बोलती है, अगर किसी ने माँ का दूध पिया है, हिम्मत है तो आगे बढ़ो, एक थप्पड़ लगा के दिखाओ, मैं उसे गोली मार दूंगी। दोस्तों कोई आगे नहीं पड़ता है। अब काजल अपने मम्मी पापा की तरफ घूमती है, उन्हें बोलती है कि आप तो हमें हमेशा बोला करते थे कि तुम लाडली बेटी हो, हमारी जान हो, आपने जो जो कहा मैंने वो किया। आपने कहा इस लड़के को छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया। आपने जो जो कहा मैंने वो सब किया। आपने कहा इस लड़के को भूल जाओ, मैं भूल गई। आपने कहा इस लड़के को यहाँ से भगा दो, मैं दिल पर पत्थर रखकर इसे बोल दी जाने के लिए कि मैं इसे पहचानती भी नहीं हूँ। आपने कहा दूसरे लड़के से शादी कर लो, मैं तैयार हो गई। लेकिन क्या आप जानते हैं यह लड़का कौन है? ये लड़का भले ही रिक्शा चलाता है, लेकिन यह लड़का नहीं होता तो आज मैं भी नहीं होती। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, रात को मेरा सर फट गया था, मैं मर रही थी, कोई मुझे उठाने वाला नहीं था और मैं वहां कुछ देर पड़ी रहती तो मैं मर ही जाती। यही लड़का मुझे हॉस्पिटल ले गया, उठाकर आप लोगों को एक कई बार कॉल किया, लेकिन आप लोग मजे से सो रहे थे, आप लोगों ने कॉल तक नहीं उठाया।
उसके बाद मुझे खून की कमी पड़ गई थी। इस लड़के ने अपना खून देकर मेरी जान बचाई और आज मैं ऑफिसर बनी। आज मैं जिंदा हूँ, इसी लड़के की बदौलत हूँ। मैं तो नशे की गिरफ्त में आ गई थी। मैं एक नशेड़ी बन चुकी थी। मेरी संगत खराब हो गई थी। इसी लड़के ने मुझे प्यार का वास्ता देकर मुझे मेरा जीवन लौटाया है, नशे से मुक्ति दिलाया है और आज इसे बोलते हैं कि आप छोड़ दो और इसे ऐसे पिट रहे हैं जैसे यह गुनाह कर दिया हो। और इसने क्या गुनाह किया है? यही गुनाह किया। इसने मुझे जीवन दान दिया। दोस्तों,